हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं लास्ट वन एक्सरसाइज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री सेकंड ऑफ 11th क्लास। ओके, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। अभी तक पहली एक्सरसाइज, दूसरी एक्सरसाइज, तीसरी, चौथी और आज चालू होने वाली है पांचवी। ओके, फिफ्थ वन एक्सरसाइज के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? बेस, पहले बेस देखेंगे। बेस में सबसे पहले आपको फैक्टराइजेशन फॉर्मूले आना मस्ट बी। हमने बताए थे प्रीवियस लेक्चर में, पिछले पूरा करके रखो कंपाउंड एंगल एंड फैक्टराइजेशन फॉर्मूले, राइट? फैक्टराइजेशन फॉर्मूले है ना, फैक्टराइजेशन फॉर्म्स। और इसके साथ साथ आपको नोन रहना पड़ेगा अबाउट ट्रायंगल। सर, इतनी सी छोटी सी बात, आप लोग इसे बहुत छोटा समझते हैं ट्रायंगल, क्योंकि ये बहुत बचपन से हुए वाली बात है। ये जो बात है बहुत छोटे थे, यानी कि थर्ड से लेकर या फोर्थ से लेकर आपको ट्रायंगल नॉन हुए वाला है। थर्ड वन क्लास से, फोर्थ वन क्लास से। मगर यहां का ट्रायंगल कुछ और है। अभी तक के फोर्थ वन एक्सरसाइज तक ऐसा वर्ड नहीं दिया गया था इन ट्रायंगल। कैसे आइडेंटिफाई करना? जिस क्वेश्चन में इन ट्रायंगल ऐसा वर्ड दिया गया, ट्रायंगल के डिपेंड्स पे थिंकिंग करना पड़ेगा। आपको क्या आना पड़ेगा? हम ए पॉइंट हेडिंग के साथ साथ पढ़ाना चाहेंगे, क्योंकि आपको सभी बातें नोन रहना पड़ेगा अबाउट ट्रायंगल। व्हाट यू नो? 3 साइड एंड 3 एंगल्स। यस, यस सर। 3 साइड रहेंगे, साइड के डिपेंड्स में ये प्रॉब्लम नहीं है। फैक्टराइजेशन के पूरे फैक्टराइजेशन पे डिपेंडेड है। और दूसरी बात एंगल है ट्रायंगल की, इसलिए तो ट्रायंगल ये वर्ड दिया गया वहां पे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो प्रॉपर्टी हो गई। ये 180 को हम रेडियन में कन्वर्शन करेंगे। क्यों? क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री का तो खेल है यहाँ पे। ट्रिग्नोमेट्री बोलने के बाद पूरा रेडियन में तो आना पड़ेगा, है ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर दिखाना मस्ट भी है। ये इंपॉर्टेंट बात है। कभी भी ट्रिग्नोमेट्री आया ना, ट्रिग्नोमेट्री में जो भी एंगल लिखना है कांस्टेंट फॉर्म में, रेडियन में लिखते जाओ यार, बहुत अच्छा समझ में आएगा। डिग्री में क्यों नहीं सर? हर एक ट्रिग्नोमेट्री which is formed on the circular path, so that's why any angle which is on the circle, that angle always measured in radian, so that's why ये बात आपको नॉन रहना। हमारा दिल कर रहा है अभी, सर तुम्हारा तो दिल कुछ भी करने लगता है। हाँ, आपके माइंड में भी ये बात, हम ये एंगल एंगल ऐसा नहीं दिखाएंगे। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ऐसा लिखने के बजाय हम इतना सही लिखेंगे पूरे के पूरे प्रॉब्लम में। सर आज के लेक्चर में 4 ही प्रॉब्लम है क्या? नहीं यार, आज के लेक्चर में 4 है, ये सही बात है, मगर 3.5 में शायद 9 to 10 प्रॉब्लम है। एक एक करके लेना पड़ेगा, इसे टाइम लगने वाला है। पूरा बेस दे रहे हम आज के लेक्चर में, साथ साथ एक 4 प्रॉब्लम खत्म कर दे रहे, आने वाले लेक्चर में फिनिश कर देंगे। कर सकते हैं। ओके, हमारे दिल में आया था, हम बताए थे। क्या आ रहा सर आपके दिल में?
ए प्लस बी इज इक्वल टू, हम सी को उधर फेंक देंगे, है ना, राइट है सर। समझो ये जो बात हमने लिखे अभी, आपके दिल में सी से अलग बी को भी लेके जा सकते, उधर ए को भी ले जा सकते, जो भी एंगल चाहिए ये तीन में से, ट्रायंगल ABC, out of these three angles you can transfer other side, जैसे कि हमने C ट्रांसफर करे, ओके, ये साइड को हम cos लगाएंगे भैया हमारे दिल से, आप कुछ भी लगा सकते, इधर भी क्या लगाना पड़ेगा, cos ऑफ पाई माइनस C, है ना, राइट। तो बताओ फिर cos pi 180 minus theta allied conversion from since cos of 180 minus theta answer is minus cos theta, are you agree? Yes sir। cos of a plus b is equal to minus cos of थीटा था यहाँ पे फार्मूलेटेड पार्ट में हमने थीटा लिख दिए, cos ऑफ पाई माइनस सी, थीटा की जगह कौन है, सी है, तो क्या आएगा, cos ऑफ सी, है ना। बात आई है समझ में, cos a प्लस बी जहां पे है वहां पे हम क्या कर सकते, माइनस cos ऑफ सी डायरेक्ट ले सकते, आई बात समझ में। चलो एक बात हो गई, हम ये दो स्टेप और मिटा देंगे, यही बात तो वहां पे करना है, ये चार के चार नहीं यार, जितने भी प्रॉब्लम है 3.5 में उतने प्रॉब्लम में यही करना है बच्चों। हाँ तो हम बताए थे कल जाते समय प्रीवियस लेक्चर में, पूरा करके रखो, जो बच्चों ने अलाइड फॉर्म करके नहीं देखे, कुछ लेक्चर भी मालूम नहीं है, पहले यूट्यूब पे जाना, मैथ्स इज लाइव बाय गणेश सर, अलाइड एंगल टाइप कर दिए तो आ जाएगा, उसकी स्टडी पहले करो। चलो हम क्या करना चाहेंगे, अभी ए वाले स्टेप को हम 2 से डिवाइड करना चाहेंगे भैया, है ना, हमारे दिल से कर रहे, जो भी आने वाले बातें हैं आगे प्रॉब्लम्स में वह आप लोगों को हम समझा के दे रहे, ये याद रखना पड़ेगा। इसे 2 से डिवाइडिंग करे तो पाई को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सी को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ओके यस सर। इधर बाजू हम हमारे दिल से साइन लगाएंगे, उधर भी क्या लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा, है ना, राइट है सर। बताओ फिर अलाइड फॉर्म, sin sin 90 minus c by 2, answer is cos of c by 2, yes yes sir। ये sin as it is, a plus b by 2 as it is, sin pi by 2 minus c by 2 की वैल्यू हम cos of c by 2 ले सकते, कभी ऐसा भी करना पड़ेगा, जैसा प्रॉब्लम दिए वाला है वही टाइप से, उस हिसाब से, वही वे से हमें आगे बढ़ना चाहिए, ओके। तो चलो आज के लेक्चर में हम 3.5 यानी कि लास्ट वन एक्सरसाइज फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री सेकंड में से आपके लिए लेके आए वाले हैं। फर्स्ट वन प्रॉब्लम क्या है, क्वेश्चन नंबर, वही तो क्वेश्चन है, एक ही तो क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी, दिए वाला क्वेश्चन नहीं लिखना चाहते हम, मगर ये वर्ड लिखना मस्ट भी है, क्या बताना है, क्या प्रूव करना है, शो करना है, हम क्वेश्चन यहां पे और फिर से राइट कर रहे हैं, क्यों सर, आपके लिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना, एक cos ऑफ a, cos ऑफ b, cos ऑफ c, देखो अब हम सॉल्व करने के लिए LHS चॉइस करेंगे, cos 2a प्लस cos ऑफ 2b प्लस cos ऑफ 2c कर दिए,
क्या करना है क्या नहीं, क्यों करना है। देखो पहले ये पूरा इतना लंबा, बाप रे बाप बहुत बड़ा लंबा है सर, हार्ड नहीं है मगर बहुत इजी है। क्या क्या करना पड़ेगा देख लिए। चलो अब हम क्या करने वाले हैं, ये वाली दो कॉस कॉस को एक जगह बनाएंगे, अगला वाला एज इट इज रखेंगे। क्यों सर, आपको कैसे समझ में आया। ये जो देख रहे ना आप सी कॉस ऑफ सी, ये कॉस ऑफ सी इसमें से हम पैदा करने वाले हैं, राइट। डेवलप करने का है हमें। सर वहां पे कॉस बी भी है, कॉस बी अलग सा रखे तो भी चलेगा। सर कॉस ए है, कॉस 2a एज इट इज रखे तो भी चलेगा। कौन सा, तो एक अलग रखो, जो बाकी के दो है उसे लेके फैक्टराइजेशन फार्मूले यूज करो। देख लो cos 2a को हम a बोल रहे, 2a नहीं 2a को दोनों को कंबाइन करके a कंसिडर कर रहे और 2b को b कंसिडर कर रहे। cos a प्लस cos b फैक्टराइज क्या होता बताओ। सर 2 टाइम्स ऑफ cos में एडिशन बाय 2 और cos में ही सब्ट्रैक्शन बाय 2 होता। कर दिया हमने, है ना। यस, यहां पे क्या करेंगे cos ऑफ 2c एज इट इज, आगे देखेंगे इसका हिसाब क्या करना है। ओके तो चलो क्या होगा यहाँ पे, और एक स्टेप बना के दिखाएंगे। cos ऑफ a प्लस b लिख देंगे यहाँ पे खाली। क्यों सर, क्यों सर, ये देखो 2 2 कॉमन निकल आया, डिनोमिनेटर से फाइटिंग हो गई, कट गया, खत्म। cos ऑफ यहाँ पे क्या कर सकेंगे डायरेक्टली, a माइनस बी इज प्लस नो इज प्लस cos ऑफ 2c। आई बात ध्यान में। यस सर, सिंस अब देखो ट्रायंगल की मजा यहाँ पे, कभी भी पूरे के पूरे 9-10 प्रॉब्लम में यही हिंट है, माइनस को हाथ नहीं लगाने का, माइनस एज इट इज रखने का, जो भी प्लस है ना उसे कन्वर्शन देना पड़ेगा। कैसा कन्वर्शन सर, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि पाई, है ना। बात आ रही है समझ में। 180 को हम पाई से इंडिकेट करते हैं रेडियन में। ए और बी को इधर रखेंगे, क्यों सर, यहाँ पे कंपाउंड एंगल में प्लस वाला a प्लस बी आया, यहाँ पे a प्लस सी आता था तो a और c के एडिशन इधर रखते थे, b को फेंक देते थे बाजू में। यहाँ पे किसे फेंकना है, c को फेंकना है। ये a प्लस बी को हम cos लगाएंगे, लगा दिए। राइट हैंड साइड को भी क्या लगाना पड़ेगा, cos लगाना पड़ेगा। सिंस cos of pi minus c is equal to आंसर माइनस cos of c, अलाइड फॉर्म। ये जब भी बातें पूरे याद रहना पड़ेगा। ओके, और cos of a प्लस b की जगह पे हम माइनस cos c ले सकते ना, राइट सर। चलो तो फिर इज इक्वल टू LHS की बात 2 एज इट इज, ये हटा देंगे, इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस कॉस ऑफ सी, माइनस सामने लिखे हम, कॉस ऑफ ए माइनस बी एज इट इज, है ना। और प्लस में देखो अब कॉस सी आ गया, मुझे कॉस सी निकालना है। ये कॉस ऑफ डबल एंगल के 4 फार्मूले आपको याद है। कॉस ऑफ 2x is equal to 2 times of cos square x minus 1, याद है सर। दूसरा फार्मूला क्यों नहीं लेंगे हम, बाकी फार्मूलेटेड पार्ट में साइन भी है टैन भी है, ओनली कॉस होना हमें कॉस। यहां पे cos ऑफ 2c is equal to बनाए तो 2 टाइम्स ऑफ cos स्क्वायर c माइनस 1 बन जाएगा। एक फार्मूला है, यही लेना पड़ेगा, बाकी के बनाएंगे और 4 स्टेप्स ज्यादा आएंगे आंसर लिखते समय और वो हार्ड लगेगा आपको। इसीलिए हम cos और डबल एंगल की जगह
2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर सी माइनस 1 लिख सकते है ना। तो चलो ये माइनस वाला 1 पहले लिख देंगे क्योंकि हमारा आंसर भी वही तो है, -1 पहला टर्म मिल गया। अब रहे वाले एक टर्म रहे वाला है, एक दूसरा टर्म रहे वाला है, ये दोनों में से -2 माइनस कॉमन निकालना चाहते हैं। -2 के साथ साथ क्या कॉमन निकाल सकते हैं और भी, c, -2 cos c। यहाँ पे +2 है मगर माइनस निकालने के बाद ये प्लस की जगह क्या रह जाता, माइनस। ए 2 cos c निकल आया, cos ऑफ a माइनस b रह गया, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos c, एक चला गया, एक cos ऑफ c रह गया, राइट। देख लो पहले, इसे तो हाथ नहीं लगाने का, a माइनस b को, a प्लस b को हाथ लगा के कन्वर्शन दे दिया हम। अब cos ऑफ c को हाथ लगा के किस में कन्वर्शन, a प्लस b में। हाँ, c की जगह हम a प्लस b की जगह c कैसे कर सकेंगे आगे देखेंगे। ऊपर का मिटाना पड़ेगा, मिटा दे, देख लिए। तो चलो एक एक पॉइंट हम कंप्लीट करना चाहते हैं। देख लो आप यहां पे देखो, ये लेक्चर्स अगेन क्या बताना चाहते हैं हम, -1 -2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c, अंदर ब्रैकेट के अंदर a माइनस b माइनस, यहां पे cos c की जगह क्या लिख सकेंगे देखो पहले। और एक बात, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 180 डिग्री, c को इधर रखो, पाई माइनस a प्लस b हो जाएगा। क्यों, ये दोनों के दोनों भी उधर जाने के बाद माइनस हो जाएंगे। ये c को हम cos लगाएंगे, क्यों लगाएंगे cos c का कन्वर्शन, ये कंपाउंड है, ये विदाउट कंपाउंड, ये दोनों की पेयर तो नहीं चलेगी। फैक्टराइजेशन cos माइनस cos करने के लिए, फैक्टराइजेशन फार्मूला यूज करने के लिए हमें ये पेयर चाहिए, कंपाउंड चाहिए, क्योंकि पहले कंपाउंड है। बात आ रही है समझ में। यहां पे cos ऑफ c, तो इधर बाजू भी क्या लगेगा, cos ऑफ पाई माइनस a प्लस b, है ना, राइट। अब cos ऑफ c इज इक्वल टू cos 180 माइनस थीटा, दैट इज माइनस cos थीटा, थीटा की जगह क्या आ गए वाला है, ये बात बाजू में लिख के रखे तो भी और चलेगा। थोड़े बड़े बड़े प्रॉब्लम लगेंगे मगर बहुत इजी है, लिख सकते हैं आप। cos ऑफ c की जगह क्या लिख सकेंगे, माइनस, ये अंदर का माइनस और cos ऑफ c का माइनस, माइनस माइनस प्लस cos ऑफ a प्लस b, खत्म। ये एंगल को, कंपाउंड को हम a कंसीडर करेंगे पूरे, a माइनस b को, और a प्लस b को b कंसीडर करेंगे, या इसे c कंसीडर करो, उसे d कंसीडर करो, और फैक्टराइज फॉर्म। चलो -1 -2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c क्या हो जाता, cos प्लस cos होने के बाद 2 टाइम्स ऑफ cos में एडिशन होता, a माइनस b प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2, और cos में ही माइनस होता, ये माइनस b पहला वाला कंपाउंड लिख दिए, इसे माइनस देना पड़ेगा, इसके साइन चेंजेस है ना, इसके साइन चेंजेस हो जाएंगे, माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2, बात खत्म। माइनस b प्लस b रिजेक्टेड, माइनस a प्लस a रिजेक्टेड, व्हाट रिमेन्ड, -1 -2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c इन ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ a प्लस a, 2a, 2 रिजेक्टेड, डिनोमिनेटर के साथ a रह जाएगा, इनटू cos ऑफ माइनस b माइनस 2b डिवाइडेड बाय 2 रिजेक्टेड, cos में क्या आएगा, माइनस भी आएगा, माइनस का इफेक्ट क्या होता, सिंस यहाँ पे दे देना, सिंस बोल के cos ऑफ थीटा ओनली, यस यस सर। अगेन -1 माइनस इंटू -2 into 2, that is -2 to the 4,
कॉस सी कॉस ए कॉस बी, माइनस को हम प्लस लिखेंगे, अल्फाबेटिकली लिखो, कॉस ए पहले, कॉस ऑफ बी दूसरे जगह पे, और तीसरी जगह पे कॉस ऑफ सी। क्यों सर, आगे पीछे लिखे तो कुछ नहीं होगा, मगर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में रहना, इसलिए अल्फाबेटिकली बोले हम, कुछ जरूरत नहीं, खत्म। ओके, बात आ गई ध्यान में। पहला वाला प्रॉब्लम आज का खत्म हो गया। अब सेकंड वाला यही तो है, यही बनाना है, धीरे से आगे आगे जाएंगे आप। सेकंड वन प्रॉब्लम देख लो। सेकंड वन प्रॉब्लम क्या दिया गया हमें, क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 और कॉस सी बाई 2। बहुत बड़े बड़े दिख रहे सर, नहीं, बहुत इजी है, बड़े जितने रहेंगे उतने इजी रहते, मगर उसकी टैक्ट, ट्रिक्स, हिंट आपको समझ में आना पड़ेगा। एलएचएस लिया जाए, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ले लिए सर, ये दोनों को कंबाइन करेंगे, साइन ए प्लस साइन बी, फैक्टराइज करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ साइन में एडिशन बाय 2 और कॉस में सब्ट्रैक्शन बाय 2, ए माइनस बी बाय 2 है ना, प्लस साइन सी एज इट इज रख दिए हम। माइनस वाले ब्रैकेट को हाथ नहीं लगाने का, हाथ किसको लगाने का, ए प्लस बी प्लस वाले ब्रैकेट को। अब ये बनाना चाहेंगे हम, सीन्स क्या है, सीन्स में ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई 180 डिग्री, ए प्लस बी इधर रखेंगे, पाई माइनस सी हो जाएगा, ए प्लस बी को हम 2 डिवाइड करेंगे, पाई को भी और सी को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, इधर बाजू हम साइन लगाएंगे, क्यों साइन, ए प्लस बी बाई 2 को क्या लगाए वाला है, ट्रिग्नोमेट्री, उसका कन्वर्शन चाहिए हमें, इसीलिए ए प्लस बी डिवाइड बाय 2 को साइन लगा दिए, तो इधर भी क्या लग जाएगा, पाई बाय 2 माइनस सी बाय 2 को भी साइन लग जाएगा। इसकी वैल्यू सीन्स बोल के अलाइड फॉर्म जो बच्चों ने नहीं देखे प्रीवियस लेक्चर, 90 माइनस थीटा, आंसर इज cos थीटा, दे सकते हैं आप। Therefore sin of a plus b by 2 की वैल्यू डायरेक्टली क्या ले सकते हैं, cos of c by 2, थीटा की जगह क्या आने वाला है, c by 2। तो चलो LHS फिर से लिखना चाहेंगे हम, LHS इज इक्वल टू क्या है, 2 टाइम्स ऑफ, ये जगह बदल देंगे किसके रिप्लेसमेंट से, cos c by 2 के रिप्लेसमेंट से, into cos of a minus b by 2 plus sin of c by c only c। अरे अरे पूरा हाफ एंगल बन गया, हम sin c को क्या बना सकते हैं, सोचो, 2 टाइम्स ऑफ साइन हाफ एंगल कॉस हाफ एंगल, क्यों बनाएंगे ऐसा, ऊपर क्यों नहीं बनाए, यहाँ पे cos c by 2 cos c by 2 कॉमन निकालने आएगा, आंसर में है ना अपने, इसलिए तो हम बनाना चाहते। आई बात समझ में, ये दोनों में से ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म बन गया। यहाँ पे क्या लिखे हम, सीन्स बोल के साइन सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2, यहाँ पे 2c रहेगा, तो ओनली साइन सी ओनली कॉस सी लिखते थे डबल एंगल में, डबल एंगल का भी यूज आ रहा। अब आगे हम ऊपर का मिटाना चाहेंगे, देख लो, पहले देख लिए, ओके, तो चलो ये मिटा देंगे हम, क्या आएगा आगे, आगे लेके जाने का है आपको। LHS इज इक्वल टू
2 टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ c/2 कॉमन लेके आए हम। यहाँ पे क्या बच गया, कॉस ऑफ a माइनस b/2 बच्चे वाला लिख दिया, प्लस 2 और cos c/2 बाहर चला गया, यहाँ पे प्लस में साइन ऑफ c/2 रह गया, राइट। चलो तो फिर एक कैसा कंपाउंड है, ऐसा ही कंपाउंड इसको लाना पड़ेगा। और क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई। अगेन एंड अगेन इसलिए बता रहे हैं हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते, मगर आपको समझ में आना इसलिए डिटेल बताना चाहते हैं। c को इधर रखेंगे, पाई माइनस a प्लस बी को उधर फेंक देंगे, c को c/2 बना देंगे, पाई/2 बन जाएगा, माइनस a प्लस b/2 बन जाएगा। ये c/2 को साइन अप्लाई करेंगे, साइन ऑफ c/2 इधर भी साइन ऑफ 90 माइनस a प्लस b/2 ब्रैकेट रेक्टेंगुलर रिंग। साइन 90 माइनस थीटा यानी साइन c/2 की वैल्यू कॉस ऑफ a प्लस b/2, थीटा की जगह आने वाला है कॉस a प्लस b/2 हो जाएगा, खत्म। तो चलो आप लिख दो, आप therefore is equal to LHS 2 times of cos of c/2 ब्रैकेट में cos a माइनस b/2 प्लस इस जगह पे हम cos a प्लस b/2 यूज कर सकते हैं। आप वहां पे सिंस बोल के लिखे वाला है, ये ब्रैकेट को c कंसीडर करेंगे, ए वाले ब्रैकेट को d कंसीडर करेंगे। चलो भाई cos c प्लस cos d को एक्सपेंड दे दो, बोले तो फैक्टराइजेशन अप्लाई करो, 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ c/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स है ना, राइट। cos की cos में एडिशन a माइनस b/2 प्लस a प्लस b/2 डिवाइडेड बाय 2, यस। और दूसरे वाले ब्रैकेट में इनटू में cos ऑफ, क्या लिखना चाहिए, ये दोनों की सब्ट्रैक्शन, a माइनस b/2 माइनस a प्लस b/, ये मिटा देंगे अभी, देख लो पहले, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 भी लिखना है, ये बात तो समझ में आ गई, होल डिवाइडेड बाय 2, ओके। इसे आगे लेके जाना है, देख लो आप, सिंस का पार्ट लिख के हम मिटा दे रहे, क्यों सर, हमारे पास थोड़ा कंजेस्टेड बोर्ड है, हमें सिस्टमैटिक बोर्ड नहीं लेने आएगा, और भी डिजिटल बोर्ड तो लाए कुछ हो सकता क्या सर, नहीं, सादा बोर्ड ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ भी एडजस्ट कर सकते, डिजिटल पे खाली स्टोर्ड जो भी मैटर है, मटेरियल है, वही फेंकना पड़ेगा, ओके। इसलिए दोनों को बोल रहे हैं हम, ये मैथ्स के लिए यही बोर्ड इंपॉर्टेंट है। हाँ तो चलो सर, तुम बैच में पूरी बात कर लेते हैं, हाँ वही तो इंपॉर्टेंट है, डिस्कस किसके साथ करना है, हमारे तो बच्चों के साथ करना है ना, राइट। तो चलो आप एक 2 2 जा क्या बना सकते हैं हम, 4, राइट, cos c/2 एज इट इज। यहाँ पे क्या करना चाहेंगे आप, देख लो, हम ये बाजू में करके दिखा रहे, दोनों 2 में से एक 2, ये डिनोमिनेटर का नहीं, ऊपर न्यूमरेटर का 2 ले लिए, ये माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस बी रिजेक्टेड, ए प्लस ए क्या हो गया, 2a डिवाइडेड बाय 2 कट गया, कौन रह गया, ऊपर न्यूमरेटर के बारे में बात कर रहे थे, ये मिल गया डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, है ना, राइट है सर, इनटू cos एज इट इज, इधर वाली साइड हम यहां पे समझा के देंगे, दोनों 2 में से एक डिनोमिनेटर लिए, a माइनस बी माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस करना है तो साइन चेंज होते, ये न्यूमरेटर की बात है, डिनोमिनेटर के 2 नहीं लिए हम, ये वाला 2 डिनोमिनेटर
का 2 नहीं लिए, वो सिर्फ लिए प्लस a माइनस a कैंसल, माइनस बी माइनस 2b डिवाइड बाय 2, 2 गेट कैंसल, माइनस भी मिल गए। कहां पे? कॉस में। कॉस में माइनस का इफेक्ट नहीं चलेगा, हम क्या लिखेंगे डायरेक्टली, चलेगा ना, डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, आंसर खत्म। सिंस और एक बार cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू आंसर इज cos थीटा, खत्म। देख लो इसे अल्फाबेटिकली लिख लो, आपका और उसका आंसर सेम दिखेगा। 4 इंटू में 2 है पूरा, 4 एज इट इज cos a by 2 alphabetically first one, cos b by 2 alphabetically second one, और cos c by 2 third times, a third time में लिख दिया and hence proved 4 times of cos a by 2 cos b by 2 cos c by 2, hence all LHS is equal to RHS। बात करना है अभी थर्ड वन प्रॉब्लम की, देख लिए। चलो थर्ड वन प्रॉब्लम हमें दिए वाला क्या है, देख लो पहले। थर्ड वन के बारे में बात कर रहे हैं हम, cos ऑफ a प्लस cos ऑफ b माइनस cos ऑफ c इज इक्वल टू क्या है, 4 टाइम्स ऑफ cos a by 2 cos b by 2 नहीं, लास्ट में sin c by 2 -1 है बच्चों, यहां पे -1 है। तो चलो क्या बनाएंगे आप, ये LHS बनाएंगे सर, ये दोनों के बारे में ये अलग कर देंगे, ये अलग कर देंगे अकेले को। 2 टाइम्स ऑफ cos a प्लस b by 2 cos a माइनस b by 2 है ना, माइनस cos ऑफ c एज इट इज। चलो सिंस लिखना तो मस्ट भी है, यहां पे लिख के देंगे a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू पाई, सिंस a प्लस b बाई 2 बनाना है, a प्लस b बाई 2 डायरेक्टली बना देंगे, इधर क्या बनेगा पाई बाई 2 माइनस c चला जा रहा उधर c बाई 2, इधर बाजू हम cos लगाएंगे, cos ऑफ a प्लस b बाई 2, इधर भी cos लगेगा, cos पाई बाई 2 माइनस c बाई 2, सिंस अलाइड फॉर्म कन्वर्शन cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, आंसर इज sin थीटा। आर यू एग्री? यस सर, कर सकते ना एग्री? यस कर सकते, करना ही तो है, मस्ट बी। हाँ अब भी देख सकते, ऐसा कुछ नहीं है, प्रेशर से नहीं, मगर वो आ रहा ही sin पाई बाई 2 cos थीटा दैट इज sin थीटा दैट इज sin थीटा, क्योंकि माइनस नहीं आएगा, cos कंपाउंड फॉर्म माइनस में तो एक्सपोनेंट प्लस में आ जाएगा, इसलिए बता रहे हैं हम, उतना डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, ये पूरा पार्ट आपका हुए वाला है, जिसकी स्टडी नहीं है कुछ नहीं समझेगा। टाटा नहीं, गुड बाय टाटा। हाँ पेड नहीं खत्म हुआ भैया, जो बच्चों ने स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर नहीं करे वाले हैं, यहां पे मत देखो, जहां पे हम जाओ बोल के बोल रहे हैं, अलाइड फॉर्म में जाओ, कंपाउंड फॉर्म में जाओ, स्टार्टिंग से लेक्चर करो तो मजा आएगी। 2 as it is, a cos of a plus b by 2 की जगह cos of a plus b by 2 की जगह क्या लिख सकेंगे, is equal to cos pi by 2 minus c by 2 that is sin of c by 2, डायरेक्टली लिख सकेंगे sin c by 2 cos a minus b by 2 माइनस, यहां पे sin c by 2 आया, इसका कन्वर्शन क्या कर सकते हो, बताओ बताओ बताओ, 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर c by 2 हाफ एंगल कन्वर्शन, यहां पे लिख के दे रहे हैं आप cos ऑफ डबल एंगल, इसके 4 फॉर्म होते, उसमें से एक लिखना चाहेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट तो है, यहां पे 2 थीटा की जगह समझो हम वही बात लेंगे c, तो यहां पे हाफ हो जाएगा c का, c by 2 हमने वही तो लिखा, आई बात समझ में। चलो आगे, a 2 as it is sin c by 2 cos
ए माइनस बी बाय टू माइनस वन माइनस माइनस प्लस टू टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर सी बाई टू, है ना। ये देखो, ये एक टर्म है, ये एक दूसरा टर्म है, माइनस वन को अलग रखता हूं, क्यों, हमें भी आंसर माइनस वन लाना है। आ रहा है अपना आंसर। ये दोनों अंडरलाइन करे वाले टर्म में से कॉमन क्या निकालेंगे, टू टाइम्स ऑफ साइन सी बाई टू, है ना। यहां से टू टाइम्स ऑफ साइन सी बाई टू कलेक्ट हो गया, क्या रह गया, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू। यहां पे प्लस है, प्लस लिखेंगे हम, टू टाइम्स ऑफ वन साइन सी बाई टू निकल गया, एक रह गया, स्क्वायर है वहां पे, साइन सी बाई टू रह गया, ब्रैकेट क्लोज, माइनस में लास्ट में कौन लिखेंगे, वन लिखेंगे, सही है, यस सर। अब साइन सी बाई टू इसके जैसा बनाना है, डायरेक्टली बनाए, साइन ऑफ सी बाई टू सिंस, डायरेक्टली बना रहे, क्या छोटा गया, देखो साइन सी बाई टू, यही तो बात है पूरी, साइन ऑफ पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, चलेगा, यस सर। इधर साइन उधर साइन, क्या होता, साइन 90 माइनस थीटा, अभी बताए थे हम, कॉस 90 माइनस थीटा बताए थे, साइन 90 माइनस थीटा अभी बताएंगे, क्या होता, कॉस थीटा होता। इसका कन्वर्शन क्या मिलेगा, साइन सी बाई टू की वैल्यू कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, है ना। ओके, चलो फिर हम आगे लिखना चाहेंगे अभी, ये टू टाइम्स ऑफ साइन सी बाई टू एज इट इज, इसके नीचे न को ऊपर लिखेंगे, पहले देख लो, देख लिए, चलो आगे लिखना चाहेंगे हम, क्या है दी वाला, ये है दी वाला, पूरी स्टेप हम मिटा दिए यार, रेस्ट में क्या आया था, क्या आया था, क्या आया था, डायरेक्टली कैसा लिखेंगे हम, अब देखो, LHS इज इक्वल टू, ये बात सभी बच्चों को भी नॉन रहना चाहिए, साइन सी बाई टू कलेक्ट करे थे, ब्रैकेट में क्या बच गया था पहले टर्म में से, कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू, है ना, प्लस प्लस एक साइन सी बाई टू बच गया था, ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर क्या आया था, है ना, राइट। साइन सी बाई टू को हमें चेंज करना है, इसके जैसा कंपाउंड फॉर्म बदलना है, इसलिए हम साइन 90 माइनस ए प्लस बी बाई टू लिए, साइन 90 माइनस थीटा का कन्वर्शन कॉस थीटा हो जाएगा, इसलिए कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू, किसको निकाल के, साइन सी बाई टू को निकाल के, इसीलिए सभी बातें आपको आना पड़ेगा, टू टाइम्स ऑफ साइन सी बाई टू ब्रैकेट में cos of a minus b by 2 plus as it is sin c by 2 की जगह cos of a plus b by 2 ब्रैकेट के बाहर -1 as it is। हाँ, पूरी बात आपके ध्यान में आए वाले रहना, यस, आप व्यू करके फिर से पीछे लेके थोड़ा सा कर्सर वीडियो क्लिप आप देख सकते हैं, ओके। तो चलो मिटा दे, अभी पूरी स्टेप मिटा दे रहे हम, हमारा आंसर लाना है अभी cos c प्लस cos d, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ c बाई 2 इन ब्रैकेट 2 टाइम्स ऑफ cos में एडिशन a माइनस बी बाई टू प्लस a प्लस बी बाई टू, दो के दो कंपाउंड एंगल की एडिशन डिवाइडेड बाय 2 और इनटू कॉस में सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन किसका किसका, एंगल एंगल का, पहले a माइनस बी बाई टू माइनस a प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाई 2, ये होल ब्रैकेट, माइनस में कौन है, 1 एज इट इज, पूरा केयरफुली करना पड़ेगा, आगे चले चले, 2 टू जा क्या होगा 4, साइन ऑफ c बाई 2, अब यहाँ की एडिशन बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम प्रीवियस पार्ट में
सेकेंड वन प्रॉब्लम में बता दिए थे। बताए तो भी और एक बार, ये दोनों का ही ए माइनस बी बाय 2 प्लस ए प्लस बी बाय 2, दोनों 2 में से एक 2 लिए, ऊपर की सब्ट्रैक्शन बना के एडिशन बना के दिखा रहे, माइनस बी प्लस बी कैंसल, 2a by 2, 2 रिजेक्टेड a, फ्रॉम न्यूमरेटर ओनली, न्यूमरेटर से a डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज, 2 तो उठ गया ना सर, नहीं वो न्यूमरेटर का 2 था, राइट। ऐसे ही यहाँ पे cos ऑफ b बाय 2 मिलेगा, माइनस b बाय 2 मिलेगा भैया, मगर cos ऑफ माइनस थीटा की वैल्यू क्या आती, cos थीटा आती, खत्म। बात आ रही है समझ में, ओके। और ब्रैकेट के बाहर क्या है, -1, खत्म। हमारा आंसर है फ्रूट, दिख रहा क्या, देखो तो सही, 4 एज इट इज, अल्फाबेटिकली पहले लिखेंगे cos a by 2, है ना, हाँ सर, cos b by 2 दूसरी बार लिखेंगे, और साइन में c by 2 तीसरी बार लिखेंगे। टेक्स्ट में कहां पे तो कौन से तो क्वेश्चन में रॉन्ग है, घबरा नहीं जाना, हम करेक्ट लेके ही कर रहे, -1 अगले साल नहीं, इसके प्रीवियस साल, अगले साल तो न्यू एडिशन बुक, यही साल न्यू एडिशन बुक आ सकते, ओल्ड बुक्स लिए गए साल के, तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम मिस्टेक में रहेंगे, घबरा नहीं जाना। 4 टाइम्स ऑफ cos a by 2, 4 टाइम्स ऑफ cos a by 2, cos b by 2, cos b by 2, sin c by 2, sin c by 2, -1, hence proved. Yes, LHS is equal to RHS, बात हो गई किसके साथ सर, हमारे ट्रायंगल डिपेंडेंट फैक्टराइजेशन फंक्शन के साथ, है ना, राइट। फोर्थ वन आज का लास्ट वन है, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी प्लस, सॉरी माइनस है, साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी और साइन सी, ये प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, एलएचएस उठाएंगे, एलएचएस उठाते समय पहला साइन स्क्वायर ए एज इट इज रखेंगे, आप साइन स्क्वायर बी पुट करें तो भी एज इट इज चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, मगर इसे एज इट इज पुट मत करो, थोड़ा हार्ड जाएगा, वो बहुत हार्ड, थोड़ा नहीं बहुत हार्ड जाने वाला है, हमने करके देख के आपको बताते हैं, इसे देख लो, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, वन टाइम एडिशन कर दो सर, साइन बी प्लस साइन सी, वन टाइम एडिशन, इनटू में सेकंड टाइम सब्ट्रैक्शन कर दो सर, साइन ऑफ बी माइनस साइन ऑफ सी, खत्म। आई बात ध्यान में, यस, यहाँ पे फैक्टराइजेशन, यहाँ पे फैक्टराइजेशन यूज कर दो, आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, साइन स्क्वायर ए प्लस, ये दोनों में साइन सी प्लस साइन डी, साइन साइन में प्लस है, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ एडिशन b प्लस सी बाय 2 हो जाएगा ना, राइट। और cos में सब्ट्रैक्शन क्या होता फिर, सब्ट्रैक्शन b माइनस सी बाय 2, ब्रैकेट क्लोज, इनटू में दूसरे ब्रैकेट में साइन माइनस साइन हुआ तो 2 टाइम्स ऑफ cos में एडिशन b प्लस सी बाय 2, और साइन में सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, b माइनस सी बाय 2, हम उधर बाजू वाला मिटा दे अभी, यस चलेगा। हमारा फोर्थ वन है, कुछ टेंशन की बात नहीं, ये फोर्थ वन पार्ट यहां से चालू है, वो वैसा ही रखेंगे हम, ये 2 ब्रैकेट का प्रोडक्ट है, साइन स्क्वायर ए एज इट इज, हम क्या करेंगे, देख लो अच्छी तरह से देख लो, 2 टाइम्स ऑफ साइन बी प्लस सी बाय 2 के पास इनटू में तो है पूरा का पूरा cos ऑफ b प्लस सी बाय 2 का ब्रैकेट, ए वाला ब्रैकेट इसके क्लोज में रखते हैं हम, क्यों सो इसमें कुछ ना कुछ बात आपके ध्यान में आ रही क्या, देखो ये एंगल सेम है, देखो 2 टाइम्स साइन
इसे हम थीटा कंसिडर करेंगे, कॉस इसे हम थीटा करेंगे। ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे लिख के देंगे ना, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, आंसर इज साइन डबल एंगल थीटा, है ना। ये एंगल का ही डबल बनाने आता। रहे वाला क्या है, 2 बच गया, साइन बी माइनस सी बाय 2 बच गया, और कॉस बी माइनस सी बाय 2, देखो बी माइनस सी बाय 2 साइन कॉस 2, ये दोनों से और ये दोनों से क्या मिलेगा, साइन डबल एंगल मिलेगा। हाँ तो देख लिए आप, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ डबल एंगल, 2 टाइम्स ऑफ साइन एंगल बी प्लस सी बाय 2 कॉस बी प्लस सी बाय 2, ये पूरा हटा के हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 के साथ हटाना पड़ेगा साइन ऑफ ये एंगल का डबल एंगल बी प्लस सी बाय 2 का डबल एंगल, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना, ये एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 रिजेक्टेड, क्या बन गया b प्लस सी, और इनटू एज इट इज ये 2 साइन b माइनस सी बाई 2 b माइनस सी बाई 2 कॉस में हटा के क्या बनाना चाहेंगे, साइन डबल एंगल b माइनस सी बाई 2 का डबल एंगल, यानी 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 रिजेक्ट, यानी साइन ऑफ b माइनस सी। बात आगे क्या समझ में देख लो पहले, यस आगे चलना है, ये बदल देना, b माइनस सी को हाथ नहीं लगाना। चलो a प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल का हिस्ट्री क्या है, ट्रायंगल का हिस्ट्री a को फेंकना पड़ेगा ना, b प्लस सी को इधर रखे, a को किधर फेंकना पड़ेगा, 180 की तरफ, इसीलिए साइन स्क्वायर a प्लस साइन एज इट इज, यहां पे भी साइन है, 180 माइनस a इंटू साइन ऑफ b माइनस सी। आई बात समझ में, सिंस साइन 180 माइनस थीटा आंसर इज साइन थीटा, अलाइड फॉर्म लिख दो यहाँ पे, साइन स्क्वायर a प्लस साइन 180 माइनस a यानी साइन ऑफ a इंटू साइन ऑफ b माइनस सी। ये दोनों, ये देखो दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर ए साइन ए, है ना, साइन ए कॉमन निकालेंगे। अब इधर बाजू आओ तुम हमारे साथ साथ, साइन ए कॉमन लिए, क्या बच गया ब्रैकेट में, यहाँ पे स्क्वायर था, एक बाहर कॉमन में चला गया, एक रह गया, प्लस यहां से साइन ए चला गया, साइन बी माइनस सी रह गया, यही बात ध्यान में, यस सर। अब साइन में बी माइनस सी कंपाउंड फॉर्म है, ए को कंपाउंड में बदलना है, क्या बदल देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, डायरेक्टली समझ में आना, ए को इधर रख लो, ए को रख दिए, साइन लगा दिए क्योंकि साइन है, ओके, तो पाई माइनस की तरफ कौन जाएगा, बी प्लस सी जाएगा सर, इसे भी कौन सा ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, है ना, साइन ऑफ ए इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा, अभी लिखे हम साइन थीटा, यानी साइन में थीटा की जगह कौन आया, बी प्लस सी, देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू, आई बात एलएचएस, ये सीन्स बोल के लिख के दिए, मगर इतनी सारी बात आपको ओरल आना, नेक्स्ट वन लेक्चर में तो आना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस तो होना चाहिए, ये बार बार देखना पड़ेगा, एक बार में दो बार में, जो न्यू स्टूडेंट है एक बार दो बार देखने के बाद तो नहीं समझ में आएगा, समझ में ही नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसी में कंपाउंड फॉर्म है, अलाइड फॉर्म है, फैक्टराइजेशन है, डीफैक्टराइजेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल कन्वर्शन है, बहुत सारे बात, निगेटिव साइन कन्वर्शन फॉर्म है ना, इसलिए तो बता रहे हम, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक लेवल अपने 3 के 3 लेवल खत्म होने आ रहे हैं, हमें आप दूसरे पेपर की तरफ जाना है बहुत जल्दी, तो चलो एलएचएस कहां तक आके पहुंचे थे हम, साइन ऑफ ए एज इट इज,
ये साइन ए की जगह क्या लिखेंगे आप? ये देखो साइन ए की जगह साइन बी प्लस सी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी। हाँ, आपको उधर का नहीं दिख रहा होगा तो हम ये मिटाने वाले हैं, चलेगा? दिखेगा आपको? देखो, या कई बच्चों को समझ में आया तो खुद ही कर लेते सॉल्व। एलएचएस इज इक्वल टू, इधर लिखेंगे एलएचएस इज इक्वल टू साइन ए एज इट इज, है ना, साइन ए प्लस साइन बी, साइन सी प्लस साइन डी, फैक्टराइज करो। 2 टाइम्स ऑफ साइन में एडिशन, एडिशन करने के बाद b प्लस सी प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। और साइन ऑफ क्या होता? b, ये दोनों की कॉस में सब्ट्रैक्शन, कॉस ऑफ हमने साइन लिखे थे, b प्लस सी माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज्ड। हमें इरेज करके ही लिखना चाहते हैं, ओके? नहीं दिखेगा तो लॉस हो जाएगा। ये देखो बात, बहुत छोटा पार्ट रह गया। एलएचएस इज इक्वल टू साइन ऑफ, ए वाली स्टेप फिर से लिख रहे हैं हम, साइन ए साइन ऑफ बी प्लस सी प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी। ये रह गया, इसे हम c कंसिडर करेंगे, इसे हम d कंसिडर करेंगे। साइन c प्लस साइन d का फैक्टराइज फॉर्म यूज करो। साइन a ब्रैकेट में क्या हो गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन में दोनों एंगल के एडिशन, b प्लस सी प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय 2, साइन में सब्ट्रैक्शन, b प्लस सी माइनस बी माइनस माइनस प्लस सी, ये माइनस होना साइन में नहीं आएगा, कॉस में आएगा। सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करना पड़ेगा, इसलिए पहला एज इट इज बी प्लस सी लिख दिए, इसे माइनस करना यानी इसके साइन चेंज हो जाते हैं, चेंज कर दिए, डिवाइडेड बाय 2, ब्रैकेट क्लोज्ड। फाइनल आंसर साइन ए 2 एज इट इज, साइन एज इट इज, प्लस सी माइनस सी कैंसल, 2b बाय 2 और इंटू कॉस ऑफ माइनस बी प्लस बी कैंसल, 2c डिवाइडेड बाय 2, 2 रिजेक्ट व्हाट, ये देखो 2 एज इट इज, साइन ए साइन बी कॉस सी, ये हमारा आंसर मिल गया। देख लो पहले, देख लिए, यही तो प्रूफ है। हैंस प्रूव्ड एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। खत्म। ये 4 प्रॉब्लम आज के दिन में अपने खत्म हो गए। आने वाले लेक्चर में पूरा का पूरा एक्सरसाइज का पार्ट भी एड हो सकता। नेक्स्ट वन लेक्चर से हम न्यू टॉपिक, न्यू पेपर हैंडल करने वाले, रन करने वाले, इसीलिए ये पूरे एंगल एंड देयर मेजरमेंट 1, ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट 2, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड 3, ये 3 के 3 टॉपिक इतने प्रॉम्प्ट करके रखो, बस किसी की जरूरत नहीं गिरना। यही तो बेस है 12 का, जेई का, एडवांस जेई का, आईआईटी का, पूरे आपके लाइफ का यार, एक एक करके देंगे। ये बेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि थ्योरी स्टार्ट कर रहे हैं। अभी थ्योरी स्ट्रांग बनेगी, ऑब्जेक्टिव बनेगा। ऑब्जेक्टिव बहुत सारे दिन है, अभी थोड़ा थोड़ा करके स्टडी करना है, यहां तक हम लेंगे। जैसे जैसे पीरियड बढ़ाएंगे वैसा वैसा ऑब्जेक्टिव भी हम आपको दे सकेंगे। आपके अंदर नॉलेज रहना चाहिए। ओके, कल के पीरियड तक बाय।